सामान्य रूप से देखा जाता है कि मधुश्रावणी एक परंपरागत पर्व है जिसमें आधुनिक पढ़े लिखे अल्ट्रा मॉडर्न लोग इससे दूर हटते जा रहे हैं। तो आप लोग इतने पढ़े लिखे होके जॉब में होके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेशन रखते हुए इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये बताइए। पहले आपके दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपको भी, जो आप हमारे पास आए और हमसे इस तरह के मुलाकात किया, और कुछ शब्द जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरा नाम अमितेश है, मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मैथिल ब्राह्मण हूँ और मेरा गोत्र काश्यप है। और जैसा कि आपने कहा कि आजकल अल्ट्रा मॉडर्न हो चुका है, पर इसके साथ साथ जैसा कि हम लोग, इतिहास ऐसा है कि पहले भी बहुत बार शहरीकरण, सिविलाइजेशन वगैरह आया है और उस कल्चर को लोग, उस समय भी सभ्यता को आज भी हम देख रहे हैं। जैसे हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला भागलपुर में विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमारे कल्चर को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और उसी तरह से हमने अपने इतिहास से, अपने पूर्वजों से और अपनी, हम मैथिल ब्राह्मण में अपने, हमारे जो पूर्वज हैं उन सब से ये सब सीखा है कि अपने कल्चर को लेकर कैसे, और आज के मॉडर्न जो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, क्योंकि हमें आगे भविष्य में जो आजकल टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको compete करते हुए और साथ ही साथ हम अपने पुरखों के जो भी कल्चर है इनको फॉलो करने के लिए हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम मैथिल ब्राह्मण में, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। और मैं किसी प्रेशर में और किसी दबाव में हम ये नहीं करते हैं। एक हमारे, हम आस्तिक, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है और इसलिए हम लोग ये सारा कुछ बहुत दिल से निभाते हैं, जिससे कि हमारा जो जीवन है हम दोनों का साथ में बहुत अच्छा व्यतीत हो, और हम आने वाली पीढ़ियों को भी इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को छोड़ें ना। जी, आप बताइए कि मधुश्रावणी 14 दिनों के अनुष्ठान में आप लोग लगी हुई हैं, आज समापन है, तो इस अनुष्ठान का वैवाहिक जीवन के भविष्य से क्या संबंध है? ये जो मधुश्रावणी की जो रीति रिवाज जो किया जाता है, पूजा पाठ होता है, पूरे 15 दिन तक फास्टिंग होती है, नमक वगैरह नहीं खाना होता है, पूरे डेली सुबह हम लोग जो है पूजा पाठ, डेली अलग अलग 14 दिन कथा होती है, और शाम को सखियों के साथ फूल तोड़ने जाते हैं। तो इन सब का जो रिलेशन है एक सुहाग के साथ है। जो एक जो गौरी माँ है उनकी हम पूजा करते हैं, रंग बिरंग के फूल तोड़ते हैं सखियों के साथ जाके, और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं, लंबी सुहाग जो है उसके लिए करते हैं। और आज जैसे कि लास्ट दिन था, तो लास्ट दिन भी कथा वगैरह होता है। उसके बाद हम जो लिली माता है उनका जो है इस दुनिया में सबसे बड़ा सुहाग उन्होंने ही दिया था। तो लिली माता के नाम पे सुहाग की जो चीज़ें होती है, चूड़ियाँ वगैरह, वो सब भी बांटते हैं। 14 डाले होते हैं, तो उन सब में ये सब श्रृंगार का सामान बांटा जाता है। और ये कहा जाता है कि ये जो मधुश्रावणी का व्रत होता है, यही एक टाइम होता है सुहागिन स्त्रियों के लिए कि वो जितना ज़्यादा श्रृंगार कर सके, 16 श्रृंगार करके उनको पूजा करना होता है और डेली फूल वगैरह तोड़ने के लिए जाना होता है। इस 14 दिनों में सुनी गई कथा का कुछ सारांश बताइए। हाँ जी, जैसे आज की जो मधुश्रावणी की मेन कथा थी वो ये थी कि जो स्वर्ण राजा थे, तो वो बहुत बड़े राजा थे। तो वो एक जंगल में आए, तो उनकी एक स्त्री थी, उनके पिताश्री का मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो एक वन में थी। तो राजा ने, जो वो स्त्री वन में थी, उनकी वो बहुत बड़े राजा की बेटी थी। तो जब होते हुए, जैसे ही वो राज दरबार में जैसे उनका जन्म हुआ, तो जो पंडित वगैरह जो पत्री वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस कन्या के योग में लिखा है कि लाइक कि जो भी इनका वर होगा उनकी दूसरी पत्नी भी होगी। तो उन्होंने राजा को बताया, तो राजा ने बोला कि हम अपनी स्त्री की अपनी बेटी की शादी ही नहीं करेंगे, तो उनकी मतलब कि दूसरी वाइफ कैसे होगी। तो उन्होंने अपनी बेटी को एक वन में रखवा दिया और एक नौकरानी दे दी हेल्प करने के लिए। तो जब स्वर्ण राजा उस जंगल से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र उस स्त्री पे पड़ी, तो उन्होंने उनकी जो नौकरानी थी उनको बुलाया और उनको बोला कि इस स्त्री को बोला
मेरे से शादी कर ले, मेरे जैसा बड़ा राजा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे से शादी करके ये बहुत खुश रहेगी। तो उन्होंने शादी वगैरह कर ली और राजा, उनके पिताश्री को ये चीज़ नहीं पता थी, उन्होंने शादी वगैरह कर ली और राजा जो है उस जंगल में खुशहाल ज़िंदगी उस स्त्री के साथ बिताने लगे। फिर एकाएक से राजा ने बोला कि अब मुझे वापस से अपने राज दरबार में जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि तुम मेरी अब पत्नी हो। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ब्राह्मण से हैं, तो जैसे आपने हमारे साथ शादी की है तो हमारे में जो मेन होता है वो मधुश्रावणी का व्रत होता है, जो कि अभी मैं कुछ दिनों में करूँगी, तो मैं आपके साथ ऐसे नहीं चल सकती, मैं आपके लिए व्रत करूँगी। आप मेरे लिए 16 श्रृंगार का सामान और व्रत करने का जितना भी लाइक फास्टिंग वगैरह का जितना भी सामान होता है आप ससुराल से भेजिएगा वहाँ से, और फिर मैं आपके साथ जो व्रत करूँगी फिर मैं आपके साथ आऊँगी। तो राजा अपने राज दरबार में गए, वहाँ पे जाके उनको याद से मतलब दिमाग से निकल गया कि उनको उनकी जो पत्नी है यहाँ पे मधुश्रावणी की व्रत कर रही है। तो उन्होंने जैसे ही राजा को एकाएक से याद पड़ा कि कल मधुश्रावणी है आज के दिन, तो उन्होंने एक छोटा सा उपहार भेजा। तो उनकी जो पहली पत्नी थी राजा की, उनको पता चल गया कि उन राजा ने कहीं दूसरी शादी कर ली है जाके, तो उन्होंने उस चीज़ को उस पे लिखवा दिया कुछ कि जो मेरी सौतन होगी उसके पीठ पे लात कुछ करके और वो मेरी नौकरानी बनेंगे कुछ करके उन्होंने भेजा नहीं उनकी दूसरी पत्नी के पास। तो यहाँ पे तो जो दूसरी रानी जो थी जो वन में थी वो पूरा दिल से वो मधुश्रावणी का फास्ट की 14 दिन तक तपस्या की सब कुछ। फिर वो वेट कर रही थी कि राजा अब उनके सजने वगैरह के लिए श्रृंगार का सामान भेजेंगे, प्रसाद वगैरह सब कुछ उनके ससुराल से आएगा, सब कुछ जो उन्होंने जैसे कि बोला था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो रानी ने 14 दिन फास्ट किया था तो वो बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित होके गौरी माता जिनका हम डेली पूजा करते हैं तो वो बहुत रोई और गौरी माता को बोली कि हे माता रानी, मैंने सच्चे दिल से आपकी पूजा की थी और आपको पता है कि मतलब मैंने कोई वो नहीं किया, अच्छे से किया था, लेकिन राजा ने जो मेरे से प्रॉमिस लाइक एक किया था कि हम भेजेंगे आपको श्रृंगार वगैरह ये वो हम आएंगे लेने के लिए, तो वो नहीं आ पाए। तो आप मुझे मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि आप मुझे गूंगा कर दीजिए कि जब भी राजा मेरे से बात करे मैं सबसे बात करूँ, लेकिन जब वो मेरे से बात करे तो मेरे गले से आवाज़ ना निकले। तो उनके जब राजा बहुत क्या बोलते फिर वो रानी को तो गौरी माता ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि वो गूंगी हो जाएंगी। तो क्या हुआ कि जब जो उनके पिताश्री थे जिन्होंने वन में उनको रखा था उनको तो पता नहीं था कि उनकी पुत्री की शादी हो गई है। जब वो वापस वन में आते हैं तो वो देखते हैं उनकी पुत्री के मांग में सिंदूर होता है, हाथ में चूड़ियाँ होती है। तो वो कहते हैं कि वो बहुत क्रोधित होते हैं पुत्री पे कि तुमने हमारी नहीं सुनी, अब तुम्हारे जो नसीब में था वही तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी सौतन होगी। फिर वो अपने से उनको निकाल देते हैं कि तुम आज से मेरी पुत्री नहीं हो, जो भी होगा तुम्हारा पति देखेगा तुम्हें। वो चले जाते हैं और राजा लौटकर उस टाइम आते नहीं हैं। तो फिर ये जो रानी जो वन में थी वो क्या करती है कि वन में ऐसे ही रहती है, तो उनको खाने पीने का भी कुछ नहीं, पति वापस नहीं आया ना, राजा ने भी निकाल दिया अपने राजपाट से। अब ये वन में भटक रही होती है। तो क्या हुआ कि जो राजा की पहली पत्नी थी, तो जैसे आजकल के लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा हो गया तो मॉडर्नाइजेशन आ गया कि नहीं अब आईफोन होना चाहिए लोगों के पास, ये होना चाहिए, बड़ी गाड़ी ले ली, कार ले ली। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, कुआं खुदवाते थे, मंदिर बनवा देते थे अपने नाम का। तो जो राजा की पहली पत्नी थी तो उन्होंने क्या किया कि राजा मैं ना अपने नाम से कुआं खुदवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कुआं खुदवाना काम शुरू किया। तो जब कुआं खुदवाना काम शुरू किया तो जो दूसरी पत्नी थी उनके तो नसीब में बचपन से जब हुए थे पंडित ने बताया था कि जो तुम्हारी सतवा होगी तुम उनकी नौकरानी बन के काम करोगी। तो इनको तो खाने को कुछ नहीं था। तो जो इनकी नौकरानी थी जो रानी जंगल में रहती थी वन में, इनकी नौकरानी ने बोला रानी अच्छा नहीं लगेगा कि आप वहाँ पे जाके ईंटा ढो कुआं बनने में काम करो। ऐसा है कि आप किसी राजा की पहले बेटी थी, मैंने आपकी जीवन भर मतलब जो है हेल्प किया है, तो मैं जाके काम करूँगी और मैं कमा के लाऊंगी और उससे आपको मैं खाने के लिए दूंगी। मैं अपने आंखों के सामने आपको काम करते हुए नहीं देख सकती। तो फिर वो बोलती है कि जो नसीब में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो वो जाती है, वो जितनी बार मिट्टी उठाती है सर पे
जो राजा की पुत्री होती है जितनी बार, और रानी की जो दूसरी बेटी होती है, जो स्वर्ण राजा है उनकी दूसरी पत्नी होती है, जितनी बार वो मट्टी उठाती है अपने सर पे उतनी बार वो बोलती है कि नसीब का लेखा कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे करके। तो वो जो बाकी जो नौकर वगैरह काम कर रहे होते हैं तो वो लोग जाके ये स्वर्ण राजा को बताते हैं कि राजा जी सब तो शांति से काम करते हैं और एक स्त्री है वो जितनी बार मिट्टी अपने सर पे उठा रही है वो ये बोल रही है कि नसीब का लेखा कोई मिटा नहीं सकता है, ऐसे। फिर जो स्वर्ण राजा है उनको याद आता है कि ये पक्का मेरी ही जो दूसरी पत्नी थी वही होगी, तो वो फिर आते हैं और फिर वो उनसे मिलते हैं। फिर जो स्वर्ण राजा की दूसरी पत्नी होती है उन्होंने गौरी जी को कहा होता है कि अगर मेरे पति को अपने किए पे पछतावा होगा और वो दोबारा से आके मुझे बोलेंगे कि तुम मेरे लिए फिर से मधुश्रावणी का व्रत करो, लाल फूल लाल चंदन वगैरह सब कुछ से फिर मैं दोबारा से पूजा करूंगी और फिर जो वरदान आपने मुझे दिया आप मुझसे वो वापस ले लीजिएगा। फिर राजा आते हैं, फिर स्वर्ण राजा आते हैं पूरे ढोल नगाड़े सबके साथ, फिर उसके बाद लाल फूल वगैरह 16 श्रृंगार का सब सामान वगैरह लेके आते हैं। फिर वो रानी पूजा वगैरह करती है और फिर स्वर्ण राजा के साथ वापस खुशी खुशी राज दरबार में चली जाती है। तो इसलिए जो मधुश्रावणी का जो एक फास्ट होता है ये बहुत बड़ा होता है। एक जो विवाहित स्त्री होती है उसमें, और जो ब्राह्मण की पुत्री होती है, ऐसा भी माना जाता है कि उनका 3 बार सिंदूर दान होता है। अब जैसे मेरे ससुराल साइड सिंदूर दान नहीं होता मधुश्रावणी में, बट कई जगह ऐसे है जहाँ पे शादी के टाइम सिंदूर दान होता है, दूसरा चतुर्थी के टाइम सिंदूर दान होता है, और तीसरा मधुश्रावणी के दिन जो है ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भी एक सिंदूर दान होता है, लड़कियों का बोला जाता है कि क्योंकि ये पूरा जो है टोटल एक सुहाग के लिए 14 दिन की जाती है। तो यही कथा है मेन। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी आधुनिक संदर्भ में भी प्राचीन संस्कृति और परंपरा से आप लोग जुड़े हुए हैं। मिथिला न्यूज़ टुडे आप लोगों के सुदीर्घ, सुफल और मधुमय, प्रेममय, सुमधुर दाम्पत्य जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।